Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the selfing and crossing procedure in the lentil. And before start of lentil, we have very clear understanding about why we do the selfing and crossing technique. कि हम selfing and crossing technique करवाते क्यों हैं? तो आप लोगों का एक असाइनमेंट का पार्ट ये भी है कि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स के अंदर आपने ये बताना है कि वाई वी डू द क्रॉसिंग, कि हम क्रॉसिंग क्यों करवाते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हम सेल्फिंग क्यों करवाते हैं, वाई सेल्फिंग इज़ नीडेड एंड वाई क्रॉसिंग इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। कि अगर क्रॉप एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। सेल्फिंग तो वो सेल्फ पोलिनेटेड है, अगर कोई क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो हम उसकी सेल्फिंग क्यों करवाते हैं, ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है, ठीक है। एल सेक्शन वालों ने तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फॉर लेंटल। तो टुडे आवर टॉपिक इज सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन लेंटल। के हम लेंटल के अंदर जो हमारे पास लेंटल है उसके अंदर हम सेल्फिंग या क्रॉसिंग क्यों करवाते हैं, किस तरह करवाते हैं और उसका बेनिफिट क्या है और उसकी प्रिकॉशंस कौन सी हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट कौन से चाहिए, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर है दैट इज़ लिटिल बिट माइन्यूट। तो उसका जो लिटिल बिट माइन्यूट की वजह से हमें जो है मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप चाहिए, लेंस जिसको हम कह सकते हैं। शार्प पॉइंटेड फोर्सेप्स जो हैं, अल्कोहल एंड स्मॉल टैग्स विच आर ओनली इक्विपमेंट नीडेड फॉर लेंटल हाइब्रिडाइजेशन। के छोटे छोटे टैग चाहिए क्योंकि इसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो बड़े टैग जो है उनको बियर नहीं कर सकता और वो फ्लावर शेडिंग या फ्लावर का गिरना भी हो सकता है उसके अंदर। द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ऑफ 5x to 7x मैग्नीफाइंग इज यूज टू इन द लेबोरेटरी टू व्यू द पार्ट। अगर हमने उसके जो फ्लोरल पार्ट देखना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, 5x लेके 7x तक हो सकती है वो। इन फील्ड मैग्नीफाइंग लेंस, अगर हमने फील्ड के अंदर देखना है तो मैग्नीफाइंग जो लेंस है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये प्लांट के अंदर एंथस किस जगह पे मौजूद है, तो मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो काम दे जाता है, ठीक है ना। द शार्प पॉइंटेड फोर्सेप इज़ यूज टू फॉर द मेस्कुलेशन। मेस्कुलेशन के अंदर पॉइंटेड जो फोर्सेप है उसके साथ हम पोलिनेशन जो है वो करवा सकते हैं, फ्लावर को ओपन कर सकते हैं। और 95% एथनॉल जो है उसके साथ हम डिसइंफेक्टेंट करवाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने हैंड्स को स्टेरलाइजेशन के लिए वो यूज़ होता है, ताकि वो हमारे जो हाथ हैं ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बिफोर गोइंग टू द न्यू पोलिनेशन कोई कंटेमिनेशन ना रह जाए, ठीक है ना। द टैग्स आर यूज फॉर रिकॉर्ड ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप्स के, हमने किसको मेल रखा है, किस प्लांट जो है उसको फीमेल रखा है, तो इसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स आर फिक्स विद द इंटरनोड डायरेक्टली बिलो द क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर। या हमने अगर किसी की सेल्फिंग करवाई है तो उसकी एग्जैक्ट उस फ्लावर की इंटरनोड के नीचे होगा वो वाला जो हम टैग लगाएंगे। तो जो लेंटल है उसका साइंटिफिक नेम, और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेंटल, लेंस सेगुलरिस, CULINARIS, लेनस सेलिनरस। और इसके अंदर क्रोमोसोम जो ये डिप्लाइड है और 2n इज इक्वल टू 14, जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 14। तो फर्स्ट वो ये स्टार्ट विद द फ्लोरल करेक्टर। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लोरल करेक्टर्स ऑफ लेंटल। लेंटल आर नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसकी हम क्रॉसिंग क्यों करवाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एज असाइनमेंट इसके अंदर नीचे कमेंट्स में भी बताना सबने। लेंटल इज हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एंड हैव एक्सट्रीमली लो नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन। कि इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन बहुत कम होती है, जिसको साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है। डिफरेंट प्रीवियस लिटरेचर के अंदर बताया गया है कि ओनली 0.8% आर लेस देन 0.8%, यानी कि 1% जो है उससे कम है, यानी कि 0.8% या इससे भी कम है जो इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती है। दिस लो लेवल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज ड्यू टू द pollen transfer by the small insect such as thrips, winds, honeybees, and different other cross pollination methods. The individual lentil flower is complete and have typical structure. Lentil flowers can born single or multiple in the
पेडेंकल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर नोड ऑफ द लेंटल प्लांट, के वो लेंटल का प्लांट जो है उसकी अपर नोड से डिफरेंट जो है वो होते हैं। द फ्लावर हैव कैलेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ 5 इक्वली इलोंग्ड सेपल्स एंड दैट इक्वल होते हैं, ये एक्सीड कर जाते हैं लेंथ से, किसकी लेंथ से, करोला की लेंथ से वो एक्सीड कर जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 5 इक्वल एलोंगेटेड, दिस करोला हैज स्टैंडर्ड, उसके अंदर स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, 2 विंग्स होते हैं, 2 लोरल पेटल्स होती हैं जो नीचे उसके जो पेटल्स हैं, एंड इंडिविजुअल दैट लाइक इंटरनल, जो उसके अंदर इंटरनल साइड पे होती हैं, एंड विंग्स आर अनटाइड, अनटाइड वो ऊपर टाई नहीं किए होते हैं, एंड द मार्जिन फ्रॉम द कील, जो कील कहते हैं फ्लावर के नीचे वो उसका स्ट्रक्चर होता है जिसको कील कहते हैं। दीज आर 10 स्टेम, देर आर 10 स्टेमन्स, 9 ऑफ विच आर यूजली जॉइंट, एंड स्टेमिनल कॉलम, जो उसके अंदर स्टेमिनल कॉलम बनाते हैं, वन इज रिमेनिंग फ्री, जो आपको पिक्चर के अंदर जो आपको नोट्स में भी नजर आ जाएगा। द एंथर्स आर ओपन लेंथ वाइज, वो लेंथ वाइज पोलन जो है वो ओपन होते हैं, एंड शॉप एंड शेड द पोलन्स डायरेक्टली इनटू द स्टिग्मा, और वो क्या कहते हैं, वो पोलन जो है स्टिग्मा के साथ डायरेक्टली शेड कर देते हैं। आफ्टर द एंथर्ड हैसेंस, द ब्रश, जो आपके पास कैमल हेयर ब्रश है उसके साथ आप क्या करते हैं, स्वेप करते हैं पोलन्स को, डिप करके टिप को जो होती है कील के ऊपर वो आप स्टाइल और ओवरी, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला स्ट्रक्चर होता है उसके साथ पोलिनेट करवाते हैं। द ओवरी इज फ्लैट एंड normally contain one ovule or two that alternate along with the margins, कि वो margins के साथ alternately present होते हैं, ठीक है ना। The small size and delicate structure of the flower are the major factors which provide its rapid and easy, which prevent its rapid and readily सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लेंटल के। इसके अंदर क्या कि चांस ऑफ कंटेमिनेशन बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लोरल साइज है वो बिल्कुल स्मॉल साइज होता है, और फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का है कि वो उसकी क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करवा देता है। तो ये पिक्चर से आपको नज़र आ जाएंगे जिसके अंदर आपको फ्लावर की जो पोलिनेशन है वो भी आपको नज़र आएगी, जो पोलन फ्लावर के अंदर जो फ्लावर एक्सिलरी पार्ट है उसका जो स्टेमन्स हैं, कील, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। देन हमारे पास मैस्कुलेशन, मैस्कुलेशन ऑफ लेंटल फ्लावर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। अगर हमने उसकी क्रॉस पोलिनेशन करवानी है तो हम क्या करते हैं, उसकी सेल्फिंग मैस्कुलेशन करवाते हैं। मैस्कुलेशन के अंदर क्या है कि रिमूवल ऑफ मेल पार्ट इज नोन एज ए मैस्कुलेशन। तो फीमेल फ्लावर आर चूजन फॉर द मैस्कुलेशन व्हेन द टिप्स ऑफ पेटल्स रीच्ड 50 to 75% ऑफ लेंथ ऑफ द सेपल। एट दिस स्टेज द डेवलपमेंट इज मोस्टली ऑलमोस्ट नन ऑफ द फ्लावर अंटिल हैव पोलिनेटेड, के जब उस फ्लावर के अंदर जो उसकी लेंथ है 50 से 75 यानी कि 50 से 75% तक जब वो पहुंच जाती है तो हम उस फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं। क्यों उस फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी पोलिनेशन अभी तक नहीं हुई होती। तो जो अगर उसकी पोलिनेशन हो जाती तो वो हम मैस्कुलेशन नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो नियरली ऑल द फ्लावर्स हैव पोलिनेटेड व्हेन द पेटल लेंथ इज ग्रेटर देन 75%। जब उसकी फ्लावर की जो लेंथ है 75% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उनकी पोलिनेशन हो चुकी होती है। लेंटल फ्लावर पेटल एक्सीड अबाउट 25% ऑफ लेंथ। लेंटल फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं एक्सपेंड करती हैं अबाउट 25% ऑफ लेंथ ऑफ सेपल एवरी 24 आवर्स। इसके अंदर जो 24 आवर के अंदर जो है ना normally shed less than 24 hour after the optimum time of masculation. During the masculation process आपने करना क्या है, select the floral bud is held between the thumb and forefinger with the structure of keel। आपने thumb और forefinger जो है ना, thumb और forefinger सामने वाले इसके अंदर आपने उसके फ्लावर को रखना है। then during the masculation process structure of flower is hold, आपने इसके अंदर रखना है between the thumb and forefinger। कील फेसिंग द ऑपरेटर, के आपके सामने जो फ्लावर का कील है वो नज़र आ रहा है, आपने इसके अंदर कील को रखा। केयरफुली केयर शुड बी टेकन आउट टू बेंड द, क्यों ये नहीं है कि आप उसका फ्लावर जो उसको बेंड करके तोड़ दें। शार्प पॉइंटेड फोर्सेप के साथ आपने क्या करना है, उसके सेपल्स को रिमूव करना है क्लोजेस्ट टू द कील, जो कील के साथ क्लोज है आपने उनको रिमूव कर दिया, ठीक है ना। सेवरल अल्टरनेटेड मेथड जो है वो भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो हैंड मैस्कुलेशन का एडवांटेज क्या है
कि यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी श्योर अबाउट दैट द इजिएस्ट मेथड ऑफ सेम टू रिमूव द नॉच, कि उसके अंदर जो नॉच है ना उसको आप रिमूव कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉलोइंग बाय द विंग्स के, आप उसके जो रिमूवल हैं उसकी जो विंग्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ नॉच मेक इट इजियर टू फोल्ड बैक, आप उसको फोल्ड करके स्टैंडर्ड गेन एक्सेस टू द विंग द स्टैंडर्ड एंड जो उसकी स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसकी स्टैंडर्ड एंड कील ये आपको पिक्चर के अंदर भी नजर आएंगे, स्टेमिनल कॉलम के साथ उनको एक्सपोज हो जाती हैं। द स्टेमन्स आर रिमूव्ड बाय ग्रैपिंग द फिलामेंट्स ऑफ द फोर्सेप एंड ब्रेकिंग देम फ्री फ्रॉम द स्टेमिनल कॉलम। फीमेल फ्लावर इज नो मैस्कुलेटेड, कि आपने उसके अंदर जो कील है उसको रिमूव किया, स्टेमन्स को रिमूव किया, सबको कील के अंदर से जब रिमूव किया उसके अंदर जो स्टेमन्स हैं वो भी आपके पास रिमूव हो गए। तो अब क्या है, द फीमेल फ्लावर इज नो मैस्कुलेटेड एंड रेडी टू पोलिनेट। सम ऑपरेटर्स डू नॉट रिमूव द नॉच फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, कि उसका जो स्टैंडर्ड नीचे वो जो बेसल पार्ट है वहाँ से वो रिमूव नहीं करते, बट इमीडिएटली फोल्ड इट बैक, वो क्या करते हैं फिर उसको क्या करते हैं फोल्ड कर देते हैं बैक, वो एंथस रिमूव किए नॉच को बैक कर दिया। दे फील दैट बाई कीपिंग द स्टैंडर्ड इंटैक्ट हायर अल्टरनेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेंटेन, क्योंकि अगर हम उसको वापस रख देते हैं तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सकता है। हाउएवर रिमूवल ऑफ कील ऑफन रिजल्ट इन इंजरी ऑफ ओवरी, अब उनको एक और क्या होता है कि अगर हम उस कील को रिमूव कर देते हैं तो वो फीमेल जो ओवरी है उसको भी इंजरी काज करवा सकता है। इफ़ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट यू हैव गो फॉर द रिमूवल ऑफ कील, कि आप उसका जो कील है उसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ओवरी में रिजल्ट इन हायर परसेंटेज ऑफ फ्लावर अबॉर्शन, के वो फ्लावर जो है वो गिर सकता है, फ्लावर डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। अब पोलिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रॉस सीड कैन बी obtained इन लेंटल स्टिग्मा इज पोलिनेटेड इमीडिएटली आफ्टर द मैस्कुलेशन। इधर आपने मैस्कुलेशन की, दूसरी तरफ आप क्या कि आप उसका जो पोलन है उनको कलेक्ट करें और उसको पोलिनेशन करवा दें। द स्टिग्मा रिमेन इट्स रिसेप्टिव फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर। अगर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हाई है, उसके अंदर हवा के अंदर वो जो मॉइस्चर है वो भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो फिर भी वो 24 आवर के लिए रिसेप्टिव रहती है। तो रिसेप्टिव रिड्यूस्ड पॉड सेट वो कर देते हैं अगर उसके अंदर एक्सपोज हो जाते हैं स्टिग्मा जो है, तो वो 12 नॉट मोर देन 12 आवर। अगर उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप उसको 12 घंटे से पहले पहले उसको पोलिनेट करवा दें। अगर आप ऑन द सेम टाइम इधर आपने मैस्कुलेशन की साथ ही आप उसकी पोलिनेशन करवा देते हैं तो दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द गुड सीड सेटिंग, तो उसके साथ सीड सेटिंग अच्छी हो जाती है। फ्लावर्स इन विच द corolla have along for 3/4 ऑफ द लेंथ, के वो जो 75% 3/4 जो है ना 75% लेंथ तक पहुंच जाता है, उसको आपने सेलेक्ट किया, उससे आपने पोलन्स कलेक्ट किए। मोस्ट फ्लावर दैट ऑफ द स्टेज हैव एंथर्स एंड रिसेंटली डिहेस्ट देयर पोलन, के उनके जो डिहेसेंस हो जाती है पोलन्स की, जो रिमूवल ऑफ पोलन्स आपने क्या किया, उनको पोलन्स को कलेक्ट किया। वायबल पोलन्स सूटेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइडेंटिफाइड, आपने उनको वहाँ से लिया, आपने उसकी पोलिनेशन करवा दी। पोलिनेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय फर्स्ट रिमूविंग ऑफ फोल्डेड बैक कील, जो आपने फोल्ड करके इसको किया था उसको आपने रिमूव किया, जिसको मैस्कुलेशन के अंदर आपने फोल्ड किया था कील को, उसको आपने निकाला, देन आपने उसकी पोलिनेशन की, देन आपने उसको फोल्ड बैक कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसकी सक्सेसफुल पोलिनेशन करवाई। ये भी आपको फिगर के अंदर नजर आ जाएगा जो पिक्चर है। पोलिनेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय फर्स्ट रिमूविंग द फोल्डेड बैक कील एंड मेल फ्लावर टू एक्सपोज 10 डिहेसेंस एंथर्स, आपने उसकी जो एंथर्स हैं उनको साथ पोर कर दिया। आफ्टर पोलिनेशन, जब उसकी पोलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर पोलिनेशन हैज कंप्लीटेड टैग इज फिक्स्ड विद द इंटरनोड डायरेक्टली, ठीक है ना। आपने क्या किया, डायरेक्टली किसके बिलो था पोलिनेटेड फ्लावर टू आइडेंटिफाई द क्रॉस, कि जो प्लांट है आपने ये नहीं कि फ्लावर के ऊपर, फ्लावर के थोड़ा सा नीचे जो उसकी आपने उसका टैग लगा दिया, ठीक है ना। एंड अल्टरनेट मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग क्रॉसेस कैन बी यूज्ड, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको लगा देते हैं। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल पोलिनेशन वेरीज वाइडली विद द इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, के वो एनवायरनमेंट की वजह से भी वेरी कर जाती है और इंडिविजुअल की वजह से जो वैरायटी है वो भी वेरी कर जाती है। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल पोलिनेशन वेरीज वाइडली बाय द इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट, जो रिपोर्ट की है 46, 61 एंड 82% सक्सेसफुल मैनुअल पोलिनेशन के साथ आती है। 3 एक्सपेरिमेंट करवाए हैं विल्सन ने
1972 के अंदर उन्होंने कहा, एक के अंदर उनको सक्सेसफुल रेट आया 46%, एक के अंदर उनको 71% और एक के अंदर 82% भी उनको सक्सेस रेट आया, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर है, सक्सेस डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट इन विच एटलीस्ट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल क्रॉसेस डिक्लाइन रैपिडली व्हेन अल्टर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स। अगर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 35 से कम हो जाती है, बिकॉज पोलन जो है वो वायबल नहीं रहते, वो ट्रांसफ़र इतनी जल्दी नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर उसकी क्या है कि वो सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है। अब ये था हमारे पास सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग प्रोसीजर। क्रॉसिंग के अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले उसकी मैस्कुलेशन करवाई, देन आपने उसकी पोलिनेशन करवाई। अब क्या है सेल्फिंग। टू सेल्फिंग के अंदर क्या है, क्योंकि लेंटल जो है दैट इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, टू गेट द सेल्फ पोलिनेटेड सीड फ्लावर और बड ऑफ द रसीम ऑफ द होल प्लांट इज बैग्ड। उसको आपने कवर कर दिया, बैग कर दिया। देयर फॉर ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड ओपनिंग नहीं होती, तो वो उसकी क्रॉसिंग या उसके अंदर को दूसरा जो प्लांट है इसका पोलन नहीं आता। तो फिर क्या है, द बैग शुड बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द ग्रोथ ऑफ एलोंगेशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ये नहीं कि आपका फ्लावर तो बड़ा हो रहा है तो आपका बैग छोटा है, तो वो क्या वो इतनी अच्छा सीड सेटिंग नहीं करेगा। तो इसके अंदर भी सेम प्रिकॉशंस हैं कि आपने फीमेल को डैमेज नहीं करना। बिफोर गोइंग एंड आफ्टर द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग प्रोसीजर यू हैव टू स्टरलाइज योर हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ 95% एथनॉल। टैग्स आपने किस तरह से लगाने हैं कि टैग्स आपके पास जो उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले नेम ऑफ क्रॉस, उसके अंदर फीमेल का नेम पहले आएगा, देन मेल का नेम आएगा, डेट ऑफ मैस्कुलेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन एंड देन योर सिग्नेचर, ठीक है। तो अगर आपका जो सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग प्रोसीजर इन लेंटल के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 8202149 820 2149 के ऊपर, या आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल हेयर टू रिप्लाई। मैं आप लोगों को रिप्लाई यहाँ पे भी करूँगा, आप लोगों का जो क्लास का एल सेक्शन का ग्रुप है उधर भी रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।